वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और मेरे साथ माय ब्रदर मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद आमिर। और गाइस आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल भी हम आपको बता दें भैया। तो आइए गाइस हम आपको उसका जो है ना टाइटल बता दें। बाकी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी खास एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए और इस वीडियो का टाइटल है जी वाई इज गुजरात बिल्डिंग इज मॉडर्न स्मार्ट सिटी। तो इसमें जो है ना हम जो है ना गुजरात के बारे में कुछ जो है ना इंटरेस्टिंग सी बातें जानने वाले। वैसे तो भाई जो इंडिया का गुजरात है वो कमाल का है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े कमाल के लोग हैं। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं और कोशिश करें कि आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात में एक नई फ्यूचरिस्टिक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ढोलेरा सिटी। ये आज देश के सबसे एम्बिशियस अर्बन प्रोजेक्ट्स में से एक है। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर ढोलेरा को 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जा रहा है और वो भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में। इसका एम होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट सिटी बनाना जो एक मॉडल की तरह काम करे फ्यूचर सिटीज के लिए। 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रह पाएंगे और 8 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट कर पाएगा ये एरिया, ऐसा प्लान किया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब भी बनाया जा सके जो आसानी से हो सकता है क्योंकि मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स तो यहीं पड़ते हैं इसके आसपास, जैसे मुंद्रा और जामनगर पोर्ट्स। इसको कनेक्ट करने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे होगा 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच और बीच में नए एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करते हुए जाएगा। 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेंगे इसे बनाने में। एयरपोर्ट 20 किलोमीटर बनेगा ढोलेरा से जो अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है। वैसे तो इसमें 2 रनवेज और 2 टर्मिनल्स बनाए जाएंगे लेकिन फेज 1 में 1 रनवे और 1 ही टर्मिनल बनेगा 1300 करोड़ रुपए में। ढोलेरा सिटी का रीजन काफी बड़ा होगा, 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। अगर इसे कंपेयर करें तो दिल्ली एरिया 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है तो उससे थोड़ा सा ही छोटा होगा। लेकिन इसके पहले फेज में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट शुरू भी हो चुका है और कुछ बिल्डिंग्स और रोड लेआउट बनकर भी तैयार है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल नाम दिया गया है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR, जिसे 51% ओन करता है गुजरात गवर्नमेंट और बाकी 49% इंडियन गवर्नमेंट अपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट से। कंपनीज को कई इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जैसे टैक्स ब्रेक, फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेसेस और सस्ते लैंड लीजेस। कई स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में 10 साल तक की टैक्स हॉलिडे देने का भी प्लान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स ऊपर आते हैं काफी। इनसे गवर्नमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है इस रीजन में, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बढ़ेगी। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स को प्लान किया गया है ग्रिड शेप फॉर्म में। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो सिस्टम, स्मार्ट बसेस वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास होने से कार्गो और लोगों की मूवमेंट भी आसान रहेगी इधर से। स्मार्ट सिटी होने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिटी की बेसिक सर्विसेज को ऐसे इंप्रूव किया जा सके जैसे ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। लेबर का कम से कम इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होगा। वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल में इसका फायदा रहेगा। वाटर सप्लाई सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिटी के लिए, तो एक सेंट्रल साफ वाटर सोर्स की मदद से पानी को हर बिल्डिंग तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इधर गिफ्ट सिटी जैसा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भी लगाने का प्लान है जो पावर कंजम्पशन को कम करते हुए एफिशिएंट कूलिंग देगा पूरे शहर में। इससे हर बिल्डिंग या फ्लोर को अपने अलग एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एक सेंट्रल बड़ा सा कूलिंग प्लांट लगेगा जो सिटी वाइड कूलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। ये ज्यादा एफिशिएंट भी होगा, कम वेस्टेज के साथ, और लोग अपनी कूलिंग का बिल दे पाएंगे अपने यूजेज के हिसाब से, तो फायदा होगा दोनों के लिए। इसके अलावा एक मेगा सोलर पार्क बनेगा 4400 मेगावाट का, जिसमें से 300 मेगावाट पर काम शुरू भी कर दिया है टाटा पावर ने। कुछ और फीचर्स होंगे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का भारी इस्तेमाल ताकि शहर का कार्बन फुटप्रिंट कम रह सके। ज्यादा ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस बनेंगी, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज और साथ ही बेहतर स्कूल्स, हॉस्पिटल और ट्रांजिट नेटवर्क। अगर ये इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए तो ये बेहतरीन सिटीज में से एक बन जाएगी दुनिया की। कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट भी दिखाना शुरू कर दिया है इधर, जैसे वेदांता ग्रुप अपने 3 पार्टनर्स के साथ बात कर रहा है इधर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब खोलने के बारे में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। टाटा ने भी देश का पहला चिप फैब खोलने का डिसाइड किया है ढोलेरा में ही। सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आज के समय में
जिसमें इंडिया काफी समय से घुसने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक 12,000 स्क्वायर मीटर का एरिया भी एलोकेट किया है इधर के पहले 5 स्टार होटल के लिए। डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करके ढोलेरा एम करता है 8 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट करने का अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज वगैरह। एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और बिजनेस इंक्यूबेशन हब्स भी बनाए जाएंगे, जो बहुत जरूरी है आज के समय में। कनेक्टिविटी की बात करें तो इधर नॉर्मल हाईवेज तो हैं ही, लेकिन एक नया वर्ल्ड क्लास अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, 109 किलोमीटर लंबा और 4 लेन्स चौड़ा। अहमदाबाद के वेस्टर्न साइड में सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होगा और ढोलेरा के थोड़ा आगे अधलई में खत्म, बीच में नए एयरपोर्ट से कनेक्ट होते हुए जाएगा। ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, ना सिर्फ स्टेट का बल्कि देश का भी, जिसे बनाने में लगभग 3,500 करोड़ रुपए लगेंगे। ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा इनके बीच, अभी के 2-3 घंटे से 1-1.5 घंटा सिर्फ। NHAI इसे बनवा रही है और काफी काम पूरा भी हो चुका है, अगले साल तक खुलने की उम्मीद है। पूरा कॉरिडोर मॉडर्न हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के रूप में बन रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ। इससे कनेक्टिविटी के साथ लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी काफी मदद मिलेगी, जब कार्गो और लोगों को ट्रांसपोर्ट तेजी से किया जा सकेगा। एयरपोर्ट की बात करें तो इसे नवगाम के पास बनाया जा रहा है, पूरी तरह से ग्रीन फील्ड, ढोलेरा से करीब 20 किलोमीटर दूर और अहमदाबाद से 80 किलोमीटर। दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करेगा, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 2 पैरेलल रनवेज प्लान किए गए हैं मल्टीपल टर्मिनल्स के साथ, लेकिन फेज 1 में एक 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे बन रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर पाएगा आसानी से। पैसेंजर टर्मिनल भी एक ही होगा पहले फेज में, जिसमें डोमेस्टिक और कुछ लिमिटेड इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी। इसकी सफलता और ट्रैफिक डिमांड के हिसाब से आगे के फेजेस में रनवेज, टर्मिनल्स और कार्गो फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाएगा, जिससे ये एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाए। एयरपोर्ट के आसपास वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कंपनीज यहाँ से ऑपरेट कर सकें। इसे बनाने का ये भी पर्पस है कि लॉजिस्टिक्स में मदद कर सके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होने के कारण। इसके साथ ही अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे अहमदाबाद एयरपोर्ट से ट्रैफिक को कम करने में भी कारगर साबित होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट की अपनी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड को 2012 में सेटअप किया गया था, जिसमें से 51% स्टेक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, 33% स्टेट गवर्नमेंट का और बाकी 16% दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। फेज 1 के लिए 1,300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जिसकी डेडलाइन 2025 तक रखी गई है। इसमें टर्मिनल के अलावा ATC टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। ढोलेरा जिस रीजन में आता है उसका अपना इतिहास भी समृद्ध रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय के निशान मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर, जहाँ लोग ट्रेड और एग्रीकल्चर से अपने जीवन यापन करते थे। मैरीटाइम कनेक्शंस और अर्बन प्लानिंग भी काफी एडवांस था ये अपने समय के हिसाब से। पास में लोथल नाम की एशियन सिटी एक प्रमुख ट्रेड हब हुआ करती थी, जहाँ दुनिया के सबसे पुराने डॉक्स में से एक मिले और मेसोपोटामिया के साथ एक्सटेंसिव ट्रेड करने के प्रमाण भी। मिडिवल पीरियड में ये रीजन कई गुजराती किंगडम्स के कंट्रोल में रहा, जैसे चालुक्य डायनेस्टी, और फिर बाद में मुगल एम्पायर ने अपना शासन चलाया। हर किंगडम और रूलर ने अपनी छाप छोड़ी इधर, अनेकों फोर्ट्स, पोर्ट्स और ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में। इसका महत्व भी इसकी लंबी कोस्टलाइन के कारण था, जो वर्ल्ड ट्रेड में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित था। यूरोप, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया वाला ट्रेड रूट हमेशा से इधर अरेबियन सी से ही गुजरता है, जिससे गुजरात को काफी फायदा पहुंचा। इधर ट्रेड के साथ कल्चरल, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी देखने को मिला। ब्रिटिश रूल के अंदर भी गुजरात के पोर्ट्स का भारी इस्तेमाल हुआ, स्पेशली पास के भावनगर और सूरत का, इसलिए ये दोनों भी मेजर ट्रेडिंग हब्स के रूप में उभर पाए। इधर एग्रीकल्चर और सॉल्ट प्रोडक्शन भी काफी होता रहा है, जिस पर लगे टैक्स के विरुद्ध महात्मा गांधी ने मार्च भी किया था डांडी तक। इंडिपेंडेंस के बाद ढोलेरा और उसके आसपास धीरे धीरे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिली। फिर 2009 में गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR बनाने का प्लान रखा। अप्रूव होने के बाद अब इस पर काम चल रहा है, एक स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, जो मॉडर्न इंडिया की नीड्स को पूरा कर सके। मुंबई जो आज देश की रिचेस्ट सिटी है, कैसे बन पाई, उसकी कहानी काफी फैसिनेटिंग है। देखने के लिए इस वीडियो कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे भाई वाह, क्या बात है, कमाल है, एक्सीलेंट। देखिए ना कि एक जो जो जिस तरह बात की गई स्मार्ट सिटी, तो बिल्कुल जो है ना, जो ढोलेरा सिटी ने वो बिल्कुल मॉडर्न और स्मार्ट जो है ना वो सिटी बनाई जा रही है भारत के अंदर। और दुनिया की जो कल है ना कि एक टॉप 10 जो है, टॉप 10 जो कलर है ना, बाकी दुनिया की जो एक पावरफुल यानी कि टेक्नोलॉजी है जिससे लैस एक सिटी जो जिसका निर्माण जो है ना वो शुरू हो चुका है।
तो ये जो है ना भाई वाकई जो है ना बड़ी कमाल की बात है। अब देखें ना कि जो जो इसमें टेक्नोलॉजी बताई गई, जो जो इसमें जो कंपनियां इसमें जो हिस्सा ले रही हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, वो तो आप जान ही चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इंडिया की कंपनी है वो जी टाटा मोटर्स, वो भी जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट जो करने की जो है ना वो बिल्कुल तैयार है, बल्कि कर भी चुके हैं और इसका जो है ना स्टार्टिंग भी हो चुकी है। आप देखिए ना कि आज जो जो इसके प्रोजेक्ट बताए गए, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो मैं तो कहता हूँ गाइस ये दुनिया की जो है ना एक जो है ना बेस्ट सिटी जो है ना वो बन के तैयार होगी, धुलेरा सिटी। आप देखें ना कि गुजरात से थोड़ा, जो गुजरात के अंदर जो है ना अहमदाबाद से थोड़ा सा हट के जो है ना इसकी लोकेशन बताई गई है। और बड़ा एक कमाल का जो है ना एक जो इसका प्यूनिन जो है जो है ना एयरपोर्ट भी अटैच किया गया है। तो दुनिया की, आप देखें ना कि उसमें ये भी बताया गया कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना जहाज वो भी जो है ना वो भी आप जो है लैंड करवा सकते हैं, एयरपोर्ट बनेगा। और देखिए कि वहाँ पे जो जो उसके ऊपर जो सहूलियात जो दी जाएंगी वाटर की और इसके अलावा जो पावर यानी कि सबसे बड़ी यानी कि होती है, सबसे यानी बड़ी दिक्कत होती है पानी को सही यानी कि पहुंचाना है घर में। तो ये जो उनकी सीवरेज वाला नीचे वाला सिस्टम है ना वो बहुत हाई लेवल का बनेगा। भाई आने वाले फ्यूचर में जो जो उसके लिए जो जो सुविधाएं उसका सारा ख्याल रखा गया है। हर बिल्डिंग में वो एयर कंडीशन की जो है ना वो सारी सहूलत दी गई है। भाई वो उन्होंने कूलिंग सिस्टम बना रहे हैं ना, भाई कमाल का है। कोई ऐसा कूलिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे ना यानी कि हर जो अलग बिल्डिंग वगैरह उसमें वो यानी कि एसी वगैरह की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे शहर में ठंडक होगी। तो उसका जो बजट वगैरह खर्चा वगैरह ना तो वो यूनिट के हिसाब से उनके बिल बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है यार। देखने कि बजट कितना आ रहा है वो बताया भी था, हजारों यानी कि बिलियन जो जो है ना करोड़ों रुपए जो है ना इस पे जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी भाई वाकई जो है ना भाई इसमें कोई शक नहीं है, कमाल की सिटी बनाई जा रही है। जो इस वक्त आने वाले फ्यूचर में इसमें तमाम के तमाम जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इसमें ऐड की जा रही है। भाई वाकई कमाल है। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब